फिर आपने शोध कार्य शुरू कर दिया डॉक्टर राम लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से। उसके बाद टेट परीक्षा पास किए हैं, सी टेट, एस टेट। झारखंड 2016 में टीजीटी पीटी दोनों में आपने साक्षात्कार दिया और जीआईसी 2016 के विज्ञापन में आपने इंटरव्यू दिया। जीआईसी 2021 में जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें भी आपने परीक्षा को पास करके मेंस लिखा। जूनियर एडेड में आपने 120 प्रश्न किया 150 में। प्रधानाचार्य जो आया था उसमें भी आपने 140 सवाल करके अंक लाया। फिर टीजीटी 2016 में भी आपने टीजीटी का इंटरव्यू दिया। 2016 का विज्ञापन में फिर आपने प्रवक्ता का इंटरव्यू दिया और 2021 में टीजीटी में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ और 2021 ही विज्ञापन में जो भी गया है प्रवक्ता के पद पे आप बलिया में चयनित हैं और सेवा संघ इंटर कॉलेज बलिया और बाराबंकी में आपका नेशनल कॉलेज में आपका चयन हुआ। तो इसमें बलिया में आप चयनित हैं। आप लोग संस्था में नहीं आए, हमको क्रोध भी आया, लेकिन आपकी उपलब्धि देख करके जब सुनी कितनी जगह सिलेक्शन हुआ, ये आज मैं सुना तो खुशी भी हुआ। लेकिन ना कई कारण रहे होंगे, ज्वाइनिंग पाना, परिवार में समस्याएं, आना जाना, समय का अभाव, छुट्टियों का आना मिलना। तो इस समय प्रवक्ता के पद पे चयनित हैं और हायर का भी आपने परीक्षा दिया जिसमें कुछ मानवीय भूल की वजह से आपको साक्षात्कार का मौका नहीं मिला। तो आपके ही बैच के हैं, तो परिचय आप सुन लिए हैं। अनु सिंह नाम है और अब आपसे सुनेंगे। सुनना चाहेंगे तो नीचे मोबाइल नहीं चलाएंगे और आप लोग कोई इधर उधर बात नहीं करेगा जब तक स्पीच होगी, ध्यान सुनेगा, ठीक है। और जब इच्छा नहीं कहेगी उससे बंद हो जाएगा। और ये सौभाग्य आप लोगों को बहुत लकी हैं जो सुन रहे हैं। जो लोग ये आज भी यहाँ पे आए हैं ना, बहुत लोग सुनते थे उनकी बातें, बिना सुने हो ही नहीं पाएगा इतना अच्छा। और मैंने शुरुआत कर दिया है। मैंने एक पेन और डायरी दूंगा क्योंकि जल्दबाजी था, हमें भी पता नहीं था, क्योंकि आपका डेट परसों था और नहीं पाए आप। अगला बार जो सिलेक्शन होगा तो जानते हैं जो रैंक आएगा उसको स्कूटी मिलेगा और जो रैंक नहीं लाएगा, सफल होगा तो गिफ्ट मिलेगा कुछ निरंतर परिवार की तरफ से, ठीक है। जो आएगा उसको लाभ मिलेगा, लेकिन नाम नहीं देंगे, नहीं सोचेंगे उससे ज़्यादा किराया लग जाएगा। अब अनु सिंह की बातें आप सुनेंगे, पूरे अनुभव सीखिए, सब कुछ बताएंगे खुल के। और किसी कोई प्रश्न पूछना होगा, सब रचना मत पूछना। नहीं सर, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं अपने सर को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम सर। सर का सानिध्य और आशीर्वाद के वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सर ने बताया अनु सिंह है, आजमगढ़ ज़िले से हूँ मैं। तो मैंने सर के संस्थान में 2016 लास्ट में, मतलब मैं आई जब सर वहाँ सलोरी में पढ़ाते थे और उस समय मेरा नेट भी नहीं था। तैयारी तो बहुत अच्छी थी लेकिन नेट नहीं था। मैं जैसे जो लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, अपना अनुभव ही बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारी किताबें खरीद रखी थी। इसके पहले मैं सर के यहाँ आने से पहले मैं एक संस्थान से जुड़ी थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता रही हूँ। वहाँ से मुझे ज्ञान तो मिला लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं मिला, एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं मिला। बहुत सारी किताबें, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी रामचंद्र तिवारी की इतनी मोटी सी बुक उस समय 850 की आती थी। मैं सारी बुकें, मैं टेक्स्ट बुक पूरी अलमारी मेरी भरी हुई थी और मैं खरीदी, मैं पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, रात रात में जग के पढ़ती थी, सुबह पढ़ती थी, क्योंकि मैं ये लगता था वैकेंसी तो कोई लगी नहीं थी। जब मैं यहाँ प्रयागराज आई तो उस समय पंचवर्षीय योजना 5 साल के बाद ही भर्तियाँ होती थी, तो मैं पढ़ती थी सारी किताबें। मैं अंडरलाइन कर करके 2-3 बार संवेदना का विकास, सरल इतिहास, सब चीज़ खरीद के और मैं पढ़ती थी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और नेट नहीं हुआ। उस समय नेट होता था, साल में 2 बार नेट होता था, नेट नहीं हुआ। नेट के लिए ही मैं संस्थान से, एक दीदी थी मेरी, काफ़ी सीनियर थी, मेरी पार्टनर थी, वो सर के यहाँ पढ़ती थी, टेस्ट वगैरह देती थी। तो कह रही कि अनु तुम चलो टेस्ट देने सर के यहाँ,
और फिर मतलब वहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसे रूम पे बैठी हो कोई मतलब है नहीं। तो मैं सर के यहाँ आई टेस्ट देने के लिए, सर जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ऐसे मैं टेस्ट दी। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे याद है भक्ति काल पे टेस्ट हुआ था, सिर्फ भक्ति काल पे 125 क्वेश्चन था। उस समय मेरा 120 प्रश्न सही हुआ, सिर्फ भक्ति काल पे। बहुत इजी, कभी कभी होता है ना कि बहुत इजी पेपर सर बना देते हैं, तो उस समय बहुत इजी था। तो मुझे लगा मेरा 120 प्रश्न सही हो रहा है, मुझे आने की जरूरत नहीं है संस्थान में, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। 120 तो सही हुआ है, 1-2 यफ था। सिर्फ भक्ति काल पे एकदम इजी प्रश्न थे, बहुत आसान। और मैं फिर जो होता है ना कि लोग बहक जाते हैं, 2016 की बात मैं बता रही हूँ। मैं घर पे बैठ गई और प्रैक्टिस सेट करना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर भी दीदी का जो 125, 123 मतलब 123, 111, कभी 17 जैसे पेपर बनता था उस हिसाब से नंबर आते थे। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा खुद से पढ़ते पढ़ते मैं डिमोटिवेट होने लगी थी, समझ में नहीं आता था, कुछ प्रेशराइज। मेरा एक बेबी भी है अभी, अपने मामा के यहाँ गया है, मैं बुलाऊंगी उसको, बच्चा है। तो थोड़ा सा पारिवारिक शादी, मैं मैरिड हूँ, तो थोड़ा सा रहता था घर परिवार तमाम चीज़ें। फ़ोन कॉल, जैसे हम कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े रहते, फ्री रहते, तो कभी भी फ़ोन कर दिए, कभी फ़ोन आ गया, तो उस हिसाब से रूटीन नहीं हो पाता था। फिर मैं टेस्ट देने के लिए आई, सर ने बोला कि आप किस संस्थान से एडमिशन हुआ है। जैसे सर उस समय गाड़ी वहाँ पे सलोरी में कर रहे थे, मतलब आते जाते थे। तो हमने कहा नहीं सर, एडमिशन में मुझे टेस्ट ही देना है, टेस्ट का जो चार्ज लगता है मैं दे दूंगी। तो सर ने बोला कि नहीं, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए, अदर बच्चों के लिए हम अलाउ नहीं किया, नहीं तो पूरा प्रयागराज हो जाएगा, हमारी बैठाने की जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है। तो बिना मन का हमने एडमिशन लिया, जैसे मन नहीं था तो एडमिशन ले लिया। इसके बाद मैं पढ़ी, कुछ दिन तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ चुकी थी, रियलिटी बता रही हूँ, समझ में नहीं आया। सर का जो पढ़ाना स्लो और सब चीज़ें मैं 0 लेवल से पढ़ी थी, तो समझ में नहीं आया। तो सर से मिली मैं ऑफिस में जाके, वहाँ के मैं बोली सर मुझे मैं नेट के लिए ही आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये सब चीज़ तो जानती हूँ। सर कहे जो जानती हैं वही गलतियाँ होती हैं पेपर में, और आप धैर्य बनाकर रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए। तो फिर भी मेरे समझ में नहीं आया, सर बताएंगे हो सकता है या बताते होंगे कि मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी। जैसे कभी भी मैं संस्थान में, जैसे 1 महीने में मैं 10 दिन तो मेरा गैप हो ही जाता था, और यही रीज़न है कि मैं हर जगह साक्षात्कार तक पहुंची और वहां से वापस आ गई। मेंस भी मैंने लिखा और वहां से मैं रिटर्न हो गई, रेगुलरिटी के अभाव में। इसके बाद सर के यहाँ आई, जैसे तैसे मान लीजिए पढ़ी। उस समय सर मैं रेगुलर नहीं हो पाती थी, और मुझे याद है इसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम में ही, जैसे मैं नेट का पेपर दी, मेरा नेट हो गया, फिर मेरा प्रोत्साहन बढ़ गया। होता है ना कि जब कुछ नहीं होता है तो आदमी डिमोटिवेट खुद से होने लगता है कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो नेट हुआ, क्योंकि टेट और सब चीज़ में जो लैंग्वेज का टेट था, मैं बीएड अपेयरिंग कर रही थी, मतलब बीएड में ही थी, तभी मैं क्वालिफाई करती गई सब चीज़ें। तो मुझे लगता था ना शुरू में कि अरे मैं टेट पास कर ले रही हूँ, मैं ये कर ले रही हूँ, तो मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। तो 1 साल मेरा इसी उहापोह में बीता। इसके बाद जो है सर के यहाँ आई, नेट हुआ, नेट के बाद फिर नेट हुआ, फिर एक बार नेट हुआ, सिर्फ 3 नंबर से मेरा जेआरएफ रुक गया था, और एक बार जब नेट हुआ तो 1 नंबर से रुक गया, वो मैं मार्कशीट भी नहीं निकलवाई, लास्ट वाला 1 नंबर से रुक गया जब ऑनलाइन हो रहा था। तो इसके बाद 2019 में मेरा जेआरएफ हुआ, और मैं पीएचडी में एडमिशन, मेरा ये था कि मैं, सब लोग कहते थे पीएचडी कर लो, नेट है, तो मैं बोली नहीं, मैं जेआरएफ होऊंगी तभी पीएचडी करूंगी। तो मैं उस बीच क्या था कि तमाम समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। मैं यहाँ इलाहाबाद थी, आप लोगों के भी जीवन में तमाम समस्याएं हुई, चूँकि मैं यहाँ काफ़ी लंबा समय दी हूँ। तो एक बार था सर, वही 2016 का टीजीटी पीजीटी का मैं इंटरव्यू का चल रहा था वहाँ पे। तो उस बीच क्या हुआ था कि टीजीटी की इंटरव्यू लगा हुआ था, और ये माघ मेला का समय था। मैं जा रही थी कहीं, तो मेरा चैन, जो मैं चैन पहनी थी गोल्ड का, वो चैन चोरी हो गया रास्ते में, मतलब किसी ने खींच लिया। मैं बहुत अपसेट हो गई। उस समय एग्ज़ाम लगा हुआ, एग्ज़ाम था, इंटरव्यू था कि एग्ज़ाम था शायद, एग्ज़ाम ही था उस समय। तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई, मुझे मन ही नहीं करता था मैं कैसे कोचिंग में जाऊँ, कुछ हो भी नहीं रहा, और फिर चैन भी, उस समय जेआरएफ नहीं था। सर ने कहा कि, किसी ने बताया सर को, मेरे बैच की जो लड़कियाँ थी, सुषमा और लड़कियाँ, कि सर इनका अन्नू का चैन चोरी हो गया। तो बुलाए सर ऑफिस में, तो बोले कि क्या हुआ। तो हमने कहा सर मेरा चैन चोरी हो गया। कहे कौन सा चैन, इतना नॉर्मली सरल तरीके। हम कहे सर समझ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं। हम कहे सर चैन, तो कह रहे हैं सुकून नहीं ना। हम कहे नहीं सर सुकून, कहे चैन सुकून वाला नहीं ना। हम कहे नहीं सर सुकून वाला। तो बस वही सुकून रखिए, बहुत सारा चैन मिल जाएगा आपको, बहुत सारा चैन बनवाएंगी आप।
धैर्य रखिए, सुकून रखिए, सुकून को न खोने दीजिए। और चैन क्या चीज़ है, बहुत सारा चैन बनवाएंगी आप, खो गया खो जाने दीजिए। तो हमने कहा ठीक है सर। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि इस तरह से इजी वे में, मतलब इतना कोई सुनता था तो हाँ कैसे खो गया, क्या हुआ। सर ने एक लाइन में कहा कि चैन सुकून नहीं ना, वो तो है ना। हम कहे हाँ सर। तो कहे बस वही होना चाहिए। तो फिर मैं भूल गई, उसी टाइम से मैंने कोई जिक्र भी करता, हम कहें जाने दो, बहुत चैन बनवाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। तो फिर इसके बाद इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू में मेरा 120 प्रश्न था, 121 पे सिलेक्शन हुआ प्रवक्ता में, और टीजीटी में भी एक प्रश्न नीचे था। तो जनरल का थोड़ा सा ज़्यादा जाता है मेरिट, तो 1 नंबर से उसमें भी मेरा रुक गया। तो थोड़ा सा हर्ट हुआ, लगा कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मुझे लगता था कि मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बेटर है, मैं रेगुलर हूँ और रेगुलर पढ़ रही हूँ, रेगुलर टेस्ट दे रही हूँ। तो ये लगा कि मैं अच्छा करूँगी, एक न एक दिन मेरा सिलेक्शन अच्छी जगह होगा। कभी मैंने हार नहीं माना। मुझे लगता था कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, अंदर से खुद से लगता था। लोग कहते थे, घर वाले डिमोटिवेट करते थे, मुझे लग कि प्राइमरी की प्रिपरेशन करो, प्राइमरी लगी हुई थी, सुपर टेट करो। सुपर टेट में क्वालिफाई हो गई, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया कि मेरा कट ऑफ इतना जा रहा है। पहली काउंसलिंग में नहीं, तीसरी काउंसलिंग में मेरा हो जाता। 99 पे जनरल का बना था, मेरा 100 था। मैंने लोगों से बताया कि मेरा 99 है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग करा देते लोग, मैं प्राइमरी में सेलेक्ट हो जाती तो आज यहाँ नहीं पहुँच पाती, आज मैं रिसर्च नहीं कर पाती। तो मैंने, पापा मेरे कहते थे, चूंकि इंटर कॉलेज लेक्चरर है मेरे ससुर जी, तो रिटायर हो गए हैं, वो कहे कि काउंसलिंग दे दो। हम कहे नहीं पापा, मेरा हो नहीं पाया, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, देखी हुई लड़कियों का बहुत ज़्यादा नंबर है, मेरा नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता था कि यही कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला अगर हो तो फासले क्या हैं। और मैंने वो फासला हासिल किया कॉन्फिडेंस पे, सर के मोटिवेशन से। मैं एक भी दिन कोचिंग मिस नहीं करती थी। जब से सर, मतलब सर हमेशा कहते थे आप रेगुलर नहीं रहती हैं। जब से मैं 2016 में नहीं हुआ, 2016 वाली वैकेंसी जो 19 में हुआ था एग्जाम, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मैंने न कोचिंग मिस किया, न टेस्ट मिस किया, और न ही जब टेस्ट देने के बाद जो सॉल्व कराते हैं सर, टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे पे सॉल्व कराते हैं, बताते हैं आंसर किसका कितना नंबर है, उसको भी मैंने मिस नहीं किया। सॉल्व कराते वक्त, उसके पहले तो कॉन्फिडेंस था, उसका नतीजा हम भोग चुके, लगभग बहुत पीछे हो गए। और फिर उसको मैं नोट करती थी, एक कॉपी अलग से रफ बनाई थी, उस पर जो भी प्रश्न मेरे गलत होते थे उसको मैं नोट करती थी। वो आज भी मेरे पास है, मेरे टेबल पे। चूंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, टेस्ट, सर का टेस्ट पूरा इतना ऊंचा आज भी मैं रखी हूँ। हायर का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए मैं अलमारी में रखी थी, टाइम नहीं मिल पाता था। अभी मैं निकाल के अपने टेबल पे जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ रखी हूँ। और सर की कॉपी भी निकाल के रखी हूँ, जिसपे मैंने सारे प्रश्न जो मेरे गलत होते थे टेस्ट में, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जैसे पेपर का सेट रहता था, मैं उसको वहाँ पे रखी हूँ पढ़ने के लिए। अभी एक दिन मैंने देखा लगभग 8-10 पेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे याद भी आया कि कौन कौन से टेस्ट में कितना नंबर, मैंने डेट वाइज डेट लिख के कौन से टेस्ट है और कौन सा डेट पे हुआ है। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो मेरे गलत होते थे उसको एक जगह लिखती थी, फिर 4-6 लाइन छोड़ के जो क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाते थे, जो मुझे आते नहीं थे, कभी कभी होता है ना तुक्के से सही हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो उसको भी मैं लिखती थी। ऐसा नहीं कि वो मेरा सही हो गया, मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आता था, इसलिए मैं उसको भी नोट करती थी। और उसको खाली समय में मैं देखती रहती थी। खाली समय में क्या, मुझे लगता था कि जब मैं घर जाती थी यहाँ से तो मैं तुरंत उसको याद करती थी, शाम को चाय वाय पीते समय, और एक बार 2-3 बार उसको पढ़ती थी। मुझे सारे प्रश्न 125 प्रश्न हर संडे को मेरा मतलब याद करने का लक्ष्य था, टेस्ट देने के सिवाय, सॉल्व करने के सिवाय। और जो सब सर प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे सारे सिलेबस का रिवीजन कराते हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अभी भी कराते होंगे सर, तो वो कराते हैं, उसको भी मैं नोट करती रहती थी और बहुत ध्यान से देखती थी। तो ये मेरा अनुभव है कि आप लोग कभी भी या कोई भी हताश न होइएगा, निराश न होइएगा। नौकरी क्या चीज़ है, नौकरी तो मिलेगी है, नौकरी की लाइन लग जाएगी। मेरा कॉल लेटर आता था, झारखंड में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वेरिफिकेशन मैंने करवाया था, लोगों ने कहा ज्वाइन कर लो, घर से भी दबाव था चूंकि ज़्यादा समय हो गया था और सब में साक्षात्कार देने के बाद नहीं होता था। तो कॉल लेटर 3 बार आया झारखंड वाला, ज्वाइनिंग का लेटर। तो हमने सर से कहा सर हम क्या करें, हमको समझ में नहीं, इधर एग्जाम लगा हुआ है। सर ने कहा कि आप क्या करिए, आप ज्वाइन मत करिएगा, थोड़ा सा वहाँ समय ले लीजिएगा, अगर आप उधर ज्वाइन करेंगी तो आप फंस जाएंगी, फिर आप इधर थोड़ा मुश्किल है, अपने जगह अपने स्टेट में हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है।
हमने कहा ठीक है सर, कह रहे ज्वाइन 4-6 महीने का 3-4 महीने का समय मिलता है, वेरिफिकेशन करवा के समय ले लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने वैसे ही किया, ज्वाइन नहीं किया। इधर टीजीटी में पीजीटी में दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और पढ़ाई का मैं बताना चाहूँगी अगर आप लोगों को कि पढ़ाई जो है, मैं देखिए मैं रात में नहीं पढ़ पाती थी 11:30-12 बजे तक। 12 बजे के बाद मैं जैसे ज़बरदस्ती पढ़ती थी, जैसे प्रेशर रहता है, एग्जाम डेट आ जाता है नज़दीक तो प्रेशर रहता है ना कि कितना पढ़ लें। उसके बाद मैं पढ़ती थी तो मुझे याद नहीं होता था, जैसे सुबह उसको देखी तो मुझे याद ही नहीं रहता मैं कितना पढ़ी हूँ। 11:30 बजे तक मैं कॉन्सेंट्रेट होके एकदम अच्छे से पढ़ लेती थी। जैसे खाना पीना खा के अपना आराम से मैं 9 बजे 8:30 बजे बैठती थी। उधर 1 घंटे बीच में गैप रहता था। इसके बाद मेरी कोचिंग 3 से 5 थी। जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद साग सब्जी लेना, थोड़ा सा इधर उधर बात उत करना, फिर चाय बना के पीना, थोड़ा प्रैक्टिस करती थी। जो यहाँ पढ़ाया गया था उसको रिविज़न करना, जो यहाँ पढ़ के जाती थी उसको रिविज़न करती थी। फिर खाना बनाते समय घर वालों से बात करना, सिस्टर या मम्मी से या मायके जिससे भी बात करना है। खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय ही लीड लगा के अपना जेब में रख के मोबाइल और फिर बात करती थी। मतलब टाइम वेस्ट नहीं मैंने किया उसके बाद से। फिर इसके बाद जो है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक मैं पढ़ती थी। कोई भी टॉपिक उठा के, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, इस तरह से उठा के एक टॉपिक क्लियर कर लेती थी 2 घंटे में। भले ही मैं पढ़ी थी लेकिन सर का नोट्स जो है उसके सर ने बताया, मैं बहुत परेशान रहती थी, फिर भी मुझे सेटिस्फाई नहीं रहती थी। वो भी पढ़ती थी, ये भी पढ़ती थी, एनालिसिस करती थी, इसमें ऐसा लिखा है, सर ने ऐसा लिखवाया है, तो बड़ा कंफ्यूजन बना रहता था। सर से मैं मिली ऑफिस में, सर से बोली कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, टेक्स्ट बुक भी पढ़ती हूँ, नोट्स भी पढ़ती हूँ, फिर तमाम गाइडें भी खरीद ली थी बाद में, पहले नहीं मेरे पास कुछ भी था। तो सर ने कहा सब साइड रखिए, आप सिर्फ नोट्स पढ़िए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, सिल पे सॉल्व करिए और नोट्स पढ़िए, आपका सिलेक्शन हर जगह होगा। और मैंने वैसा ही किया। सर के नोट्स से मैं सच बता रही, मुझे इतना लगाव, अभी भी मेरा सर का नोट्स पढ़ा हुआ है टॉपिक वाइज, सब 3-3, 2-2, 3-3, जैसे भी मैं रही 3-3 सेट नोट्स का है और सब ऐसे पढ़ा है। इतना लगाव हो गया कि मैं वही पढ़ती थी और जो भी मानवीय गलतियां, मानवीय भूल होता है, नंबर से रुकता था, छोटी छोटी रचनाएं गलत हो जाती हैं, बड़ी आसान टफ चीजें सही हो जाती थी एग्जाम में या टेस्ट में। छोटी छोटी रचनाएं जो है ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए या फिर मानवीय भूल समझ लीजिए, गलत हो जाती थी। नोट्स बार बार पढ़ने से नोट्स पे इतना कमांड हो गया था मेरा कि कोई रचना यहाँ तक सन भी नहीं गलत होता था। जो सर लिखवा दिए महिला रचनाकारों का, नाटककारों का, गलत नहीं होता था। तो वही मेरा रूटीन था। शाम से मैं पढ़ती थी 2 घंटे और इसके बाद खाना खाना, फिर थोड़ा टहलना, लाज में हॉस्टल में जहाँ भी रही लड़कियों से थोड़ा सा बात करना मूड फ्रेश करने के लिए। 1-2 लड़कियाँ थीं मेरे लाज में, सब्जेक्टिव थी, उनसे डिस्कशन करना, चलो ये बताओ वो बताओ। खाना खा के टहलते समय, जब टहलते थे हम लोग तो छत पे, तो डिस्कशन कर लेते थे किसी टॉपिक पे। इस तरह से फिर मैंने ऐसे टॉपिक वाइज तैयार क्या मतलब ये था कि तैयार है उसको रिवीजन करते रहना। ये नहीं कि मेरा तैयार हो गया मैंने पढ़ लिया तो बस उसको रख दें, ऐसा नहीं था। उसको रिवीजन टॉपिक वाइज, जैसे आदिकाल खत्म हो गया फिर भक्तिकाल का उठाया नेक्स्ट डे, फिर भक्तिकाल खत्म हो गया फिर रीतिकाल का, फिर ऐसे इस तरह से टॉपिक करते करते 6 टॉपिक पे मैं हमेशा 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाता था, फिर से आदिकाल से शुरू। और उसी में बीच में सुबह का टाइम में रखी थी। काव्य शास्त्र थोड़ा टफ होता है तो काव्य शास्त्र में मॉर्निंग में ही पढ़ती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहता था, याद भी हो जाता था। काव्य शास्त्र में सुबह पढ़ती थी, सुबह भी मैं 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे उठ के फिर काव्य शास्त्र पढ़ना, भाषा विज्ञान पढ़ना और इसके बाद जो डेली का रूटीन वर्क होता था करने के बाद फिर दोपहर में पढ़ना है। इसके बाद सॉल्व करना काव्य शास्त्र का, जो सर की पतली सी एक बुक आती थी उसको मैंने लिया था, उसको सॉल्व करती थी। वो 2 बुक मैंने लिया था, एक तो खराब हो गई, मतलब सॉल्व करते करते रफ हो गई, फिर दोबारा लिया। तो इसी तरह से था, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस ये होता है कि 2 घंटे जो एग्ज़ाम है, जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों को टेस्ट अभी तो जो लोग आए हैं रेगुलर आते होंगे, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए ये संदेश है कि टेस्ट चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा टेस्ट रेगुलर, आप एक दिन क्लास मिस कर सकते हो किसी कारणवश, लेकिन टेस्ट आपको अगर फीवर है तब भी आपको टेस्ट में आकर बैठना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के दिन फीवर हो गया, बुखार हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई तो आप हैबिचुअल नहीं रहोगे और नहीं दे पाओगे। तो टेस्ट में रेगुलर रहना चाहिए। टेस्ट के बाद जो सर नेक्स्ट डे सॉल्व कराते हैं,
सॉल्व कराते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं, क्या सॉल्व कराएंगे, किसी पर से देख के कर लेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में, मैं अनुभव बता रही हूँ कि 1-2 महीना मैंने किया था, उसकी सजा ये मिली कि इतने बार मुझे इंटरव्यू देने के बाद वापस आना पड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू का रीजन नहीं था, ठीक है, इंटरव्यू में 1-2 नंबर प्लस माइनस अगर रिटर्न में मैं चढ़ा लेती तो वहां से वापस नहीं आना पड़ता, चाहे जीआईसी मेंस हो, जीआईसी इंटरव्यू हो या फिर टीजीटी पीजीटी 2016 हो। अगर टीजीटी पीजीटी 2016 में 1-1 नंबर रहा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, इंटरव्यू में कितना भी कम नंबर देते। तो वही सॉल्व जो है सर, टेस्ट लेने के बाद जो सॉल्व कराते हैं उसको नेक्स्ट डे जरूर आए, और जो भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको नोट करें, उसको रिवीजन करें, यही है। और सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। काफ़ी लोग निकले यहाँ से, बहुत अफवाहें भी सर के बारे में फैलाई जाती थी, सर का तबीयत खराब था, और सर से आप लोगों को भी लगा होगा, हम लोगों को तो, हमारे स्टाफ के जितने लोग हैं, हम लोगों को लगता था कि जब कोचिंग नहीं जा रहे तो लगता था पूरा दिन बेकार, फिर इलाहाबाद क्यों है। कभी कोचिंग मिस नहीं करते थे, लगता था कि कोचिंग नहीं जा रहे, अपने घर। हम लोगों के स्टाफ में जितनी भी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं या जो लोग हैं मान लीजिए नहीं भी हुए हैं, तो ये लगता था कि हमारा घर है, हमारे परिवार, हमारे गार्जियन है सर। इनका मोटिवेशन, इनकी बातें सुनने के बाद जो दिन भर का स्ट्रेस रहता था, तनाव रहता था, सब गायब हो जाता था, सुकून मिलता था। सर के बारे में अगर कहीं से भी कोई मतलब तमाम लोग अराजक तत्व होते हैं, जैसे ऑनलाइन में कुछ इस तरह के कमेंट कर देते हैं तो बड़ा बुरा लगता था कि हमको कोई कह रहा है, कैसे कह दिए ऐसा। पता था ना कि सर बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार, और जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, और उनका सिलेक्शन लेने के पीछे हर किसी का ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। कहीं ना कहीं हम सिलेक्ट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही चूक होती है। इसमें हम अध्यापक का, टीचर्स का या और किसी का दोष नहीं दे सकते, परिस्थितियों का भी दोष नहीं दे सकते। हम टेस्ट में, हमको थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा सर भारी हुआ, हम टेस्ट देने नहीं जाएंगे, बना लेते हैं ना। सर अगर पूछे आप टेस्ट में नहीं थी, यही कहते हैं कि टेस्ट, हमसे भी पूछते थे सर फीवर था, तबीयत खराब थी। तो अगर एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाएगी तो तब तो हमारी बरसों की मेहनत चली जाएगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप आके बैठिए, नहीं 2 घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा ही बैठिए, 1 घंटे में ही सॉल्व करिए, कुछ तो मिलेगा, और जो मिलेगा वही रामबाण का काम करेगा। यही कहना चाहूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं कुछ सर और कुछ जो भी इच्छा। लंबी कहानी है आपकी। हाँ, कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ हुआ। इतने सफर में कुछ लोग आते हैं 3 महीने में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, वैकेंसियां लगी रहती हैं, आते हैं। जब मैं आई थी तो कोई वैकेंसी नहीं लगी थी, 2016 में आई थी। 16 के बाद सर 20 में हुआ था ना, 2016 वाला 19 में पेपर हुआ था, फिर साक्षात्कार थोड़ा टाइम लग गया था होने में, तो काफ़ी 4 साल का समय मैंने गंवाया ऐसे। तो लोग क्या कहते हैं कभी ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान dीजिए, लोगों की राय बदल जाएगी। एक है ना, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम ही है कहना, अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लोगों का काम ही है कहना। कभी घर वाले, यहाँ तक घर वाले भी थक जाते हैं, लंबा सफर होता है 4-5 साल का, है ना, विश्वास डगमगा जाता है। मेरे घर में तो मेरी मम्मी थोड़ा सा सुन के हो गई थी होपलेस। पापा मेरे कभी नहीं कहे, हाँ लास्ट टाइम में पापा ने कहा एलटी में कुछ कारणवश, उसमें मेरी गलती नहीं थी, तैयारी काफी अच्छी थी, कुछ था ऐसा कि हो नहीं पाया मेरा। बगल में हुआ गांव में, तो होता ना गांव में किसी का सिलेक्शन होता है इंटर कॉलेज में तो शोर हो जाता। पापा ने कहा बेटा तुम्हारा क्या हुआ। फर्स्ट टाइम पापा ने पूछा था। पापा मेरे बहुत प्यार करते हैं, हम सारे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा, कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। जब मेरा नहीं होता था मैं बोलती थी कि पापा वो मतलब ससुराल में भाभी का ऐसे, क्योंकि वहाँ पे लोग प्राइमरी में सेलेक्ट थे तो सुनने में आता क्या कर रही हैं, प्राइमरी में सेलेक्ट हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हैं मेरे यहाँ प्राइमरी में ससुराल में। तो कहते थे कि अगर तुमको कुछ अच्छा पाना है, अच्छी जगह जाना है तो कान से बहरे हो जाओ और आँख से अंधे, तभी कुछ पाओगे। ये समझो हमको दिखाई नहीं दे रहा कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है कि सिलेक्शन के बाद ये गिफ्ट वो गिफ्ट लोग सुनाते थे। और कान से सुनाई न दे, कान से बहरे हो जाए एकदम से कि कौन ताना दे रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, एकदम कुछ नहीं, अपना लक्ष्य देखो। अर्जुन की तरह मछली की सिर्फ आंख देखो। द्रोणाचार्य के तमाम शिष्य थे, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, सब किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, उन्होंने सबको बुला के सबसे पूछा, दुर्योधन से, भीम से, सबसे
किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ती दिख रही है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कि मतलब इस तरह का दृश्य वहां का अगल बगल का सर चिड़िया दिख रही है, एक पेड़ दिख रहा, टहनी दिख रही है, टहनी पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र था, उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है और क्या भेदना था, और चिड़िया की आंख भेदनी थी, चिड़िया की आंख को भेदना था। अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है, उसने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और उसने भेद दिया। और सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही रहा। और वास्तविकता है, चूंकि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, या नॉलेज से कह लीजिए सर, जो भी मैंने समय दिया है, बहुत इंटर कॉलेज के बच्चे जो है, इंटर के सेक्शन वाइज में बड़ा विद्यालय है, बहुत संख्या भी बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चों का मुझसे लगाव। 2 दिन न जाऊं जाके यहाँ तक मेरी वाली मैडम नाम रख दी है, मेरी वाली। जाके लड़कियां कहती हैं प्रिंसिपल से, सर मेरी मैडम नहीं आई हैं। कौन मैडम? तो नाम लेके बताएंगी, अरे नहीं जी उनकी तबीयत खराब है, छुट्टी पे 2 दिन नहीं आती हूँ। तो नहीं, अगर लंच के बाद मैं स्कूटी अगर स्टार्ट कर दी घर जाने के लिए, तो बच्चे ये कहने लगी, कहने नहीं मैम पढ़ा के जाइएगा। जब लंच के बाद जिन बच्चों का घंटी रहता है, कहते हैं पढ़ा के जाइएगा, हम लोगों को छोड़ के हमेशा चली जाती है किसी कारणवश। तो नॉलेज की वजह से आप आगे भी प्रभावित करेंगे स्टाफ को, बच्चों को। और नॉलेज कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, बार बार चीजें पढ़ने से। हम बताते हैं रचनाएं, जैसे प्रसाद का रचना हम अगर पढ़ा रहे हैं, प्रसाद का कोई टॉपिक आकाशदीप है, तो आकाशदीप इंटर में है, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ, इंटर फर्स्ट ईयर में है, 11 में है। तो जैसे जीवन परिचय पढ़ाऊंगी, तो मैं रचनाएं ऐसे फ्लो में जैसे सर रटा दिए है ना, तो सब जुबान पे रटा हुआ है, तो बच्चे बड़ा इंप्रेस होते हैं कि मैम को पूरा आता है इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह से, हाँ, अब ये उनको क्या पता कि मैम इतने साल झेल के वही चीजें एक चीज पढ़ के आई है। मैम को सुनते हैं एकदम जैसे उनको अच्छा लगता है कि पूरी रचनाएं, गद्य, पद्य, नाटक, 13 नाटक सब जुबान पे रटा हुआ है, डेट वाइज। 4 बार मेरा नेट है, 4 बार मैंने लगातार सर के संस्था में आने के बाद से शुरुआत हुई, और लगातार नेट फिर आखिर में मेरा जिद था जेआरएफ के बाद पीएचडी करना, जेआरएफ भी हुआ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, इस साल कंप्लीट भी हो जाएगा मेरा पीएचडी। तो यही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बदल दे, क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और यही मेरे साथ हुआ, वक्त से मैंने लड़ा, कभी असफल नहीं, सफलता की मंजिल आखिरी सीढ़ी पे पांव रखकर फिर मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं माना, और आज मैं यहाँ चयनित हूँ। 2 जगह नौकरियां मिली, 3 बार ज्वाइनिंग लेटर घर पे गया। मैं जानबूझ के मेल नहीं कर रही थी, मैं बता रही हूँ ऑनलाइन, कि ताकि लोगों को पता चले कि मैं योग्य। लोग कहने लगे थे गांव में, बगल में मेरे भाई, मेरे रिलेटिव भी यहाँ रहते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, अरे क्या करती हैं, एलटी में भी रिलेशन की है एक दीदी का, क्या करती हैं, इतने दिन से हैं, कुछ हो नहीं रहा इनका। नेट जेआरएफ उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता था, कोई मतलब टेट वगैरह मायने नहीं रखता था, मायने रखती थी तो सिलेक्शन। और मैं बता रही हूँ, उससे कम मेरिट पे, जितना मेरा एकेडमिक था उससे कम मेरिट पे प्राइमरी में सेलेक्ट हुए। और मैं बस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, मैं जैसे ज्वाइन अगर प्राइमरी में कहीं भी भेज दिया, बहुत अच्छा तो है नहीं, 1-2 कट ऑफ से ऊपर है, तो कहीं भी भेज दिया तो मुझे बोल देंगे ले जाओ अपना फैमिली सही सेट हो जाओ, फिर मेरी पढ़ाई वहीं पे रुक जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इंटर कॉलेज में मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इसीलिए मैं काउंसलिंग नहीं करवाई, और आज सर के मार्गदर्शन में रही। सर जैसे बोलते थे कि अरे प्राइमरी मतलब मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन आप अगर बीएड है, टीजीटी पीजीटी में लगे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है, और नौकरी तो एक दिन ना एक दिन मिलेगी ही, सबको मिलेगी। तो इसी के साथ और कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आप लोग को? तो आप लोग का सिलेक्शन होगा, फिर दिखाई मत पड़ना। अगर आप बातें ना सुनी होती दूसरे के बारे में, तो शांत हो जाए सफलता का। तो आप देर आए, लेकिन बहुत ही अनुभव के साथ आए, दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ पूछना हो आप लोग को और तो आप पूछ सकते हैं, रचना भी पूछ सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं कुछ भी।